Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पार्वती बांध के 10 गेट खुलने से बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर आवागमन हुआ बाधित। क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से बांध व नदियों में पानी की आवक बढ़ गई है। पार्वती बांध में पानी की आवक बढ़ने व बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद पार्वती नदी उफान पर आ गई, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर भूतेश्वर पुल पर बैरिकेडिंग कर मार्ग को सुबह 7 बजे से बंद कर दिया, जिससे दोनों ओर आवागमन बंद होने से वाहनों की कतार लग गई। इस दौरान थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह द्वारा मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। इस दौरान लोगों को सैंपो होते हुए बाड़ी व धौलपुर मार्ग से आवागमन करना पड़ा, तो वहीं अधिक बारिश के चलते हरिजन बस्ती व पुलिस थाना के समीप बह रही नदी में पानी की आवक बढ़ गई और पानी पुल के ऊपर बहने लग गया, जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा हुई। पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते खेतों में कटी रखी बाजरे की फसल में नुकसान हुआ है। वहीं रबी की फसल की बुवाई पर भी संकट खड़ा हो गया है। खेतों में रखी कड़ब के खराब होने से पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। फसल खराबे को लेकर क्षेत्रीय विधायक खिलाईलाल बैरवा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर खराब फसल की गिरदावरी कराकर मुआवजा राशि किसानों को दिलाए जाने को लेकर पत्र लिखा है। पानी के तेज बहाव से नदी में गिरा ट्रैक्टर, डूबने से एक की मौत। पानी के तेज बहाव के चलते रविवार को बसेड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया। हीरापुर बांध के समीप पुलिया पर पानी के तेज बहाव के कारण ट्रैक्टर असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर में करीब 4 लोग सवार थे, जो नदी में जा गिरे, जिसमें से एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चारों व्यक्ति ट्रैक्टर में करब लेकर दोपहर के समय अपने घर आ रहे थे। तभी हीरापुर बांध के नीचे पुलिया पार करते समय पानी की गति तेज होने की वजह से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार चारों व्यक्ति नीचे गिर गए। लेकिन रविदास पुत्र रोशनलाल जाटव उम्र करीब 50 वर्ष की पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को सीएचसी बसेड़ी लाया गया, जहां मृतक के पुत्र भजन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि करीब 2 दिन से बसेड़ी क्षेत्र में भारी बारिश होने से निचले इलाकों सहित नदियों का भी जल स्तर बढ़ गया है, जिससे पानी की आवक अधिक होने की वजह से क्षेत्र की कई पुलियाओं पर पानी की चादर चल रही है। भजन सिंह निवासी हीरापुरा ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे पिताजी की पानी में ट्रैक्टर डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई है। इस पर उनके पिताजी की को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा दिया है और बाद पोस्टमार्टम पुलिस जांच कर रही है। लाश को परिजनों को सुपुर्द कर रही है। सरमत्रा उपखंड में हुई बारिश से खुर्दिया रपट पर चली पानी की चादर, 2 दर्जन गांवों का रास्ता हुआ बंद। सरमत्रा उपखंड के डांग इलाके में बीते 2 दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदी, नाले, एनीकट और रपट उफान पर आ गए हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर सरमत्रा उपखंड इलाके में देखा जा रहा है। पार्वती नदी के पुल पर करीब 2 फीट की चादर होने से नादनपुर इलाके के 2 दर्जन से अधिक गाँव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट गया है। साथ ही शेरनी नदी और खुर्दिया रपट पर भी पानी की चादर चलने से 1 दर्जन से अधिक गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। करौली जिले के डांग क्षेत्र का पानी सरमत्रा उपखंड इलाके को टच करता है, जिससे पार्वती डैम, पार्वती नदी, शेरनी नदी, खरेर नदी में आवक होती है। लगातार बारिश होने से पार्वती डैम की भराव क्षमता धीरे धीरे मंजिल की ओर पहुंचने लगी है, जिससे डैम के 10 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। उधर पार्वती नदी उफान पर होने से लोगों को भारी असुविधा हो रही है। सरमत्रा उपखंड मुख्यालय से खुर्दिया पुल पर पार्वती नदी के उफान के चलते खुर्दिया, धनेरा, दुर्गसी, रघबीरपुरा, कुरगमा, लीलोटी, झाला, कल्लापुरा, डिगोरनी, भरकुंजरा, हरिसिंगापुरा सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क सरमत्रा उपखंड मुख्यालय से कट गया है।
नवरात्रि एवं दीपावली धमाका, प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर पाइए निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं, मोबाइल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपहार स्कीम, सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। सबसे पुरानी एवं सबसे विश्वसनीय आपकी अपनी दुकान जेट टेली कम्युनिकेशन, पीएनबी बैंक के एटीएम के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। सैंपौ में पार्वती नदी की रपट से 6 फीट ऊपर निकला पानी, बाड़ी सैंपौ मार्ग पर यातायात ठप। जिले भर में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। पार्वती बांध से पानी छोड़ने के बाद सैंपौ की पार्वती नदी की रपट के ऊपर से पानी चल रहा है, जिससे सैंपौ बाड़ी मार्ग पर यातायात बंद हो गया है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया कि रविवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2:30 तक पार्वती बांध के 10 गेट खोलकर 15,000 क्यूसेक पानी निकाला गया है, जो कि रविवार दोपहर 12:15 बजे सैंपौ में पार्वती नदी की रपट पर पहुंच गया। नदी की रपट पर करीब 6 फीट ऊंची पानी की चादर चलने से बाड़ी सैंपौ मार्ग एवं मनिया कोलारी मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। सैंपौ खंड मुख्यालय से दर्जनों गाँव का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। सैंपौ रपट पर बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद किया जा चुका है। पुलिस के जवान स्थिति पर पल पल नजर रखे हुए हैं। सैंपौ एसडीएम ललित कुमार मीणा, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम सहित सरपंच अर्जुन कुशवाहा, ग्राम सचिव राजेश सक्सेना व हल्का पटवारी एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पार्वती नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने से पार्वती नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। उधर लगातार हो रही बारिश ने आग में घी का काम किया है। रात दिन हो रही बारिश से किसानों की बची कुची फसलें पूरी तरह नष्ट होने के कगार पर हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को बढ़ते जल स्तर के कारण पार्वती नदी के पानी से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। मौसम की मार से बाजरे की फसल नष्ट होने के बाद अब सरसों की बुवाई भी तय समय पर नहीं हो पाएगी। खेतों में पानी भरा होने से चारे का संकट पशुपालकों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पेड़ से बस टकराई तो मधुमक्खियों ने किया श्रद्धालुओं पर हमला, 1 दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। बाड़ी उपखंड के सुनीपर गांव निवासी 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष शनिवार को गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने गए थे, जहां से परिक्रमा पूरी कर आज रविवार को जब घर वापसी की तो लौटते समय निजी बस सैंपौ महादेव मंदिर के पास गुजरी तो सामने से एक ट्रैक्टर आ गया, जिसे साइड देने के चक्कर में बस पीपल के पेड़ से टकरा गई। इस दौरान पीपल के पेड़ पर लगे बड़ी मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों ने बस में सवार महिला पुरुषों पर हमला बोल दिया। ऐसे में महिला पुरुषों को बस में से भागकर खेतों में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस दौरान 1 दर्जन महिला पुरुषों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया, जिससे वह घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मधुमक्खियों के हमले में ये लोग हुए घायल। जानकारी के अनुसार मधुमक्खियों के हमले में निजी बस में सवार सुनीपुर गांव निवासी भूरी पत्नी लोकेश नाई, लक्ष्मी पत्नी संतोष नाई, पिंकी पत्नी सतीश नाई, संतोष पुत्र गोपाल नाई, सतीश पुत्र गोपाल नाई, प्रकाश पुत्र रघुवीर मीणा, मनोज पुत्र रामराज मीणा सहित करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का बाड़ी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जे भाई साहब हमारे आए रहे सेबम जा रहे नहीं तो पेड़ बैठिए और रात पता ना टकरा रहेगी, मतलब भीतर हमें पता ना हमारे
सबको महुआ खाई है। हाँ भगत से पूरी गाड़ी में भगत खाई। सेबू महादेव मंदिर के पास। हाँ मंदिर के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। पानी खुल गए थे तो पानी चला गया। सेबू वाला महादेव उधर होके निकल के आ रहे थे उस रास्ते से, तो वहाँ पे क्या है वो रास्ता सकरा है, इधर से वो करब की छोड़ी और यात्री और जा रहे थे लोग आप उधर ही निकलने के लिए, तो उन्होंने कोई जगह नहीं हो तो उधर गाड़ी दबाई तो बस की छत क्या है वो पीपल की डाल से अड़ गई थी, तो इसलिए वो मधुमक्खी खिली उसमें से। और सी हम पाए और गाड़ी के फसल आए और बस का कितना नहीं ले गए आइए कहते बस हम हो गई है वो तो पूरे खाए लगे फिर तन निकलने करके भजिया लूटक बीटा खाइए। धौलपुर में सामाजिक सौहार्द के साथ निकाला गया जश्न ईद मिलाद-उन-नबी का जुलूस। धौलपुर के शहर काजी मतीन खां गौरी ने बताया कि जश्न ईद मिलाद-उन-नबी का जुलूस धौलपुर शहर में बड़े ही हर्षो उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ निकाला गया। जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। जुलूस का डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, शालिनी शर्मा, पूर्व सभापति रितेश शर्मा, विवेक सिंह बोहरा, अकील अहमद पार्षद, सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। जुलूस के दौरान युवा नेता विवेक सिंह बोहरा और शैलेंद्र बोहरा द्वारा शहर काजी का साफा पहनाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। शहर काजी गौरी ने बताया कि जुलूस के दौरान हिंदुस्तान मातरे वतन के लिए दुआएं मांगी गई और अमन चैन की कामना की गई। जुलूस बड़े पीर साहब की दरगाह पर संपन्न हुआ, जहां लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान निजामुद्दीन पहलवान सदर भी मौजूद रहे। जुलूस में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल देखी गई। जुलूस के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसडीएम भारती भारद्वाज भी मौजूद रहे। इसके अलावा धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी में भी जश्न ईद मिलाद-उन-नबी का जुलूस हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के साथ निकाला गया। छावनी के युवा फिरोज खान ने बताया कि जुलूस का हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ने स्वागत किया और आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का संदेश दिया। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग तथा नवजात शिशु रोग के साथ अब जनरल सर्जरी से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, पित्त की थैली में पथरी, हाइड्रोसील, बवासीर, भगंदर आदि का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के बाद 15 दिन की ब्रांडेड दवाएं भी फ्री। प्राइवेट AC रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल। पता आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटाघर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। बाड़ी में शान और शौकत से निकाला ईद मिलाद-उन-नबी का जुलूस। अमन चैन भाईचारे का दिया संदेश। विधायक मलिंगा भी हुए जुलूस में शामिल। बाड़ी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में ईद मिलाद-उन-नबी का पर्व मुस्लिम समुदाय की ओर से अकीदत, हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। बाड़ी शहर में शान और शौकत से जुलूस निकला, जिस जुलूस में मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग सफेद पोशाकों और धार्मिक संदेश के साथ हुजूर की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए जुलूस शहर के हतियापौर से शुरू होकर काशपाड़ा, बाईपास, किला गेट, संतराशपाड़ा, महाराज बाग चौराहा, बसेड़ी बस स्टैंड से होते हुए अजीजपुरा घुमट मदीना मस्जिद पहुंचा, जहां जुलूस का और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, जुलूस के सदर परवेज पठान, कारी इस्लामुद्दीन सहित अन्य का उस्मानी विकास समिति के अध्यक्ष इशाक चौधरी, पार्षद नजीर चौधरी, गफूरा चौधरी, रमजानी चौधरी, फजलू मेडिकल वाले,
एडवोकेट इमरान खान, गफ्फार टेलर सहित उस्मानी समाज के अन्य लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद जुलूस घुमट से होते हुए बच्चन पैलेस से इस्लामिया मदरसा चौराहे से निकलते हुए मुख्य बाजार से किला गेट से जैनब गार्डन पहुंचा, जहां जुलूस का समापन किया गया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। पूरे जुलूस में विधायक मलिंगा भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखे गए। आपको बता दें कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आमद और वफात के उपलक्ष्य में इसको मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद मिलादुल नबी के मौके पर जुलूस निकालकर और इबादत करके मनाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जुलूस के साथ पुलिस प्रशासन से बाड़ी डिप्टी एसपी मनीष कुमार शर्मा, बाड़ी थानाधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी सहित पूरा पुलिस बल जुलूस के साथ मौजूद रहा और पूरी मुस्तैदी के साथ जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। जुलूस के लिए जगह जगह दूध, हलवा, शरबत, मिठाइयों और नाश्ते के साथ साथ जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत के इंतजाम किए गए थे। अमन चैन का संदेश देते हुए जुलूस संपन्न किया गया। जुलूस में कारी इस्लामुद्दीन, मास्टर रशीद खान, जुलूस के सदर परवेज पठान, सेक्रेटरी सलीम बरकाती, कोषाध्यक्ष मोहसिन खान, शाही मस्जिद के पेशमाम मौलाना मोहम्मद अनवार हुसैन रिजवी, मलकपाड़ा मस्जिद के पेशमाम हाफिज सादिक रजा, बाड़ी बख्त फर्मेटी के सदर मोहम्मद शकील, आमीन मेडिकल स्टोर वाले छुट्टन रिजवी, मुश्ताक टेलर मास्टर, एडवोकेट जाकिर हुसैन रिजवी सहित सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के बच्चे और युवा शामिल रहे। मैं अंजुमान बरकत रजा कमेटी का सदर परवेज पठान और यह जुलूस हमारा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की आज पैदाइश का दिन है और इस खुशी में आज ये तमाम मुस्लिम समाज ये जुलूस निकालते हैं और सभी धरती पे ये सारी जगह पे जुलूस निकाला जाता है और तमाम आला से आला अधिकारी और प्रशासन भी हमारे साथ में कौमी एकता की मिसाल दी जा रही है इसमें और सभी भाईचारे के साथ साथ चल रहे हैं, प्यार मोहब्बत इखलास के साथ चल रहे हैं। जुलूस में हमारे एमएलए साहब, कारी साहब और शाही मस्जिद के इमाम साहब और सभी समाज के अध्यक्ष, सदर सभी ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है। प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया है और मोहम्मद साहब का आज पैदाइश का दिन है, उनकी खुशी में यह जुलूस निकाला जा। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मौलाना मोहम्मद अनवार हुसैन रजवी, शाही जामा मस्जिद पेश इमाम। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ है और इस तारीख़ में पूरी दुनिया में आशिक़ान मुस्तमा बड़ी ज़ोर शोर के साथ, अक़ीदत मोहब्बत के साथ नबी का जश्न मनाते हैं और जश्न मनाने के बाद हम आलम इस्लाम को मोहब्बत और प्यार का एक पैगाम भी देते हैं कि आपस में इत्तेहाद मिल्लत के साथ बनाए रखिए। साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, इसलिए कि मेरे नबी का इखलाक सबसे बेहतर और उम्दा इखलाक था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया, चाहे वो हमारे अपने क्यों ना हो, चाहे वो गैर क्यों ना हो, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ जो है पेश आना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए महबूब हमने आपका इखलाक को बहुत बुलंदो बाला बनाया है। मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। शरद महोत्सव धौलपुर की पहचान सभापति खुशबू सिंह। पूजा अर्चना के साथ शरद महोत्सव का किया ध्वजारोहण। धनतेरस के बाद शुरू होगा मेला। ऐतिहासिक शरद महोत्सव धौलपुर जिले की पहचान है, यह वक्तव्य नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने दिया। खुशबू सिंह ने रविवार को मेला ग्राउंड धौलपुर में शरद महोत्सव के अवसर पर ध्वजारोहण व पूजा अर्चना के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि धौलपुर जिले में शरद महोत्सव अपनी विशेष पहचान रखता है, जो कि दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस वर्ष नगर परिषद धौलपुर द्वारा शरद महोत्सव 2022 को खास बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर महोत्सव के दौरान आयोजन कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मंच के कार्यक्रम के साथ साथ जिले की प्रतिभाओं के साथ राजस्थानी, हरियाणवी कलाकारों की प्रस्तुति रहेंगी। साथ ही अखिल भारतीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए लाफ्टर शो व विशेष रंगारंग कार्यक्रम मेले में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शरद महोत्सव 2022 में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए दुकानें आवंटित की जाएंगी। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद लगने वाले इस मेले में
विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा और मेले में झूले लगाए जाएंगे। इससे पूर्व सभापति खुशबू सिंह ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर मेले के सफल आयोजन की कामना की। समारोह के दौरान नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह, उप सभापति माया शर्मा, बिशंबर शर्मा, विवेक शर्मा, तेताल सिंह, जीतू कंसाना, आनंद मिश्रा, शैलेश यादव, शैलेंद्र यादव आदि पार्षद एवं कर्मचारी मौजूद रहे। 11 दिन में 18 जिले व 23 विधानसभाओं में होकर निकलेगी गडरिया समाज की जन चेतना यात्रा। गडरिया समाज की बैठक रविवार को धौलपुर में हुई, जिसमें राजनीतिक मजबूती का अभियान राजस्थान में शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बताया कि कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर, भरतपुर आदि जगहों पर कार्यक्रम रखे गए। सियासी संदेश देने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक रखा गया है। बताया जा रहा है कि गडरिया एमबीसी वर्ग में आते हैं। एमबीसी आरक्षण से प्रदेश में पहले से ही राजनीति गरमाई हुई है। अब एक और यात्रा राजस्थान में निकाली जा रही है। गडरिया जन अधिकार मंच के अध्यक्ष एवं यात्रा के संयोजक दुष्यंत बघेल ने बताया, गडरिया समाज की आबादी 60 लाख है, लेकिन फिर भी आजादी के बाद से अब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। उसका कारण हर जिले में अलग अलग नामों से समाज को जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को एक माला में पिरोना है। समाज में चेतना लाने के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन 12 नवंबर को कुमेर भरतपुर में किया जाएगा, जहां राजस्थान में गडरिया समाज का अब तक का सबसे बड़ा गडरिया सम्मेलन होगा, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा समाज बंधु उपस्थित होंगे। जनचेतना यात्रा धौलपुर, भरतपुर, बारा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों से गुजरेगी। सुरेश बघेल ने कहा है कि यह समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। बड़ा हर्ष है कि जन चेतना यात्रा की शुरुआत धौलपुर जिले के भव्य शुभारंभ होगा। इस दौरान सत्येंद्र पाल, राम प्रसाद बघेल, सुरेश बघेल, भूप सिंह सरपंच, विजय सिंह बघेल, सेपऊ, संजय बघेल, केदार बघेल आदि मौजूद रहे। आज धौलपुर जिला मुख्यालय पर गडरिया, गाडरी, गायरी, बघेल, पाल, धनगर, होलकर, ग्वाला, घोसी समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यहाँ पर विचार विमर्श किए गए और राजस्थान में जो समाज हर जिले में अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, उसको एक माला में पिरोने के लिए एक मंच इसको स्थापित करने के लिए राजस्थान के 18 जिलों में 23 विधानसभाओं में से होकर के जन चेतना यात्रा जो समाज की 1 नवंबर से धौलपुर गढ़पुरा मोहल्ले से निकाली जाएगी, जिसका समापन भरतपुर जिले के कुमेर खांडेरा होलकर जी की छतरी पर चक सितारा में गडरिया महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें। साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर। नियम व शर्तें लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित, 150 लोगों को जांच के बाद मिला परामर्श। इनर व्हील क्लब ऑफ धौलपुर एवं सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में निशुल्क सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों से ग्रसित करीब 150 लोगों की जांच कर परामर्श प्रदान किया गया। शिविर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी संजय गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव ने की। शिविर में
रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित सरीन, इनरव्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष मधु गर्ग, वरिष्ठ रोटेरियन विमल भार्गव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव ने बताया कि शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत देव, न्यूरोलॉजी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप शर्मा, मूत्र एवं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गोयल, पथरी एवं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीके गुप्ता द्वारा मरीजों का परीक्षण किया गया। शिविर में मरीजों की ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर व ईसीजी की जांचें भी निःशुल्क की गयी। शिविर में क्लब की वरिष्ठ पदाधिकारी रेणु भार्गव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अशोक त्यागी बने पार्वती परियोजना के वार्ड 13 के निर्विरोध अध्यक्ष। पार्वती नहर परियोजना धौलपुर के वार्ड 13 का अशोक त्यागी को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। इस पर लोगों ने अध्यक्ष अशोक त्यागी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर बैजनाथ कंसाना, सोनू त्यागी, शिवकांत रावत सगवारा, राजेश शर्मा, हेमंत त्यागी, हरिओम त्यागी, महावीर त्यागी, मनोज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल वाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल बुखारा आदि सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सब्जियां मिलती हैं। चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, इडली, मंचूरियन आदि फास्ट फूड, मिठाई, आइसक्रीम, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, मंचाऊ सूप, मशरूम सूप मिलता है। केबिन सुविधा और ठहरने के लिए रूम की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन के सामने, जयपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर पुरुषोत्तम गोस्वामी, महुआ खेड़ा वाले। अब आपके शहर धौलपुर में भार्गव वाटिका में रेडीमेड कपड़ों की सेल, जिसमें एक से बढ़कर एक रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज साड़ियां फैक्ट्री रेट से भी आधी कीमत में बिक्री की जा रही हैं, जिसमें पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन, चंदेरी की साड़ी आदि मात्र 150 रुपए से 350 रुपए तक में उपलब्ध हैं। बच्चों की ब्रांडेड नेकर व कैफ्री मात्र 50 रुपए में, जेंट्स टी शर्ट 100 रुपए में, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती 200 रुपए में, ब्रांडेड जेंट्स कॉटन शर्ट 250 रुपए में और ब्रांडेड जीन्स मात्र 550 रुपए में उपलब्ध। पता भार्गव वाटिका, मैरिज होम, पैलेस रोड, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।